दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो यह जो है उत्तरी कोरिया को निलंबित कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ऐसा इसने क्यों किया है? क्योंकि इसने जो है अब जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसने जो है इसे 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। और अब 2022 में हम बात करें तो जो है विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है अभी उत्तर कोरिया जो है हिस्सा नहीं लेगा, तो आप ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी जो स्थापना है वह कब हुई थी? वह 23 जून 1894 को हुई थी। तो ये आप याद रखना। इसलिए हम 23 जून को हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं, ठीक है। हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? वह लाओसेन स्विट्जरलैंड में है। तो आप ये याद रखना, कहाँ है? लाओसेन स्विट्जरलैंड में है, आप ये याद रखना। इसके अलावा हम बात करें कि इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है, तो वह है थॉमस बक, ठीक है। तो जो है आप ये याद रखना। अब हम बात करें कि अब जो है, एक तो आपको अच्छी तरह से पता होगा टोक्यो ओलंपिक हुए हैं जापान के टोक्यो में, और एक हुए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो अगर हम उसके बारे में अगर चर्चा करें तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने जीते? कुल 19 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज थे। तो आप ये याद रखना। और टोक्यो ओलंपिक में जो एक स्वर्ण पदक जीता भारत ने, वह किसने दिलाया भारत को? तो वह नीरज चोपड़ा ने दिलाया। किसमें दिलाया? भाला फेंक में दिलाया। तो आप ये जो है याद रखना। और हम बात करें कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है वो कब से कब तक हुए थे? तो वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुए थे। तो जो है आप ये भी याद रखना। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत रैंक में कौन से स्थान पे रहा? तो 24वें स्थान पे रहा, ठीक है। तो आप ये याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का नया राज्यपाल कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? RN रवि जो है वह तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो ठीक है, आप एक बार ध्यान से बात सुनना। असम के राज्यपाल कौन थे? वो थे जगदीश मुखी, ठीक है। जगदीश मुखी को कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया? नागालैंड का। और ये कहाँ के थे? ये नागालैंड के थे। इन्हें कहाँ का बना दिया गया राज्यपाल? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? वो थे बनवारी लाल पुरोहित। कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। हम बात करें अब ये कहाँ के बन गए हैं, तो ये जो है अब ये पंजाब के नए राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। आप ये याद रखना। हमने कल पढ़ा था उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे कौन थे? बेबी रानी मौर्य थी। उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह बात की जाए कि कौन नए बन गए नए राज्यपाल, तो वो बन गए हैं रिटायर्ड कर्नल हैं कौन? गुरमीत सिंह। वो जो है कहाँ के राज्यपाल बन गए नए? वे उत्तराखंड के। तो आप ये याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो है कहाँ चालू की गई है? कहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा इसका? तो इसका जो उद्घाटन है यह राजस्थान में किया जाएगा। और यह देश की पहली ऐसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप होगी जहाँ की मतलब एरोप्लेन जो है लैंड कर सकेगी। तो यह पहला है। और इस तरह से जो है 19 और इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल याद रखना। हम बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान में सबसे पहले जो है पंचायती राज शुरू कहाँ हुई थी? वह राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह राजस्थान था। आप ये याद रखना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किसे फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट सम्मान से सम्मानित किया है? तो वह जो है राजकुमार को सम्मानित किया है। किसे किया है? राजकुमार को। बात की जाए तो ये राजकुमार जो है दिल्ली में एक संगीतज्ञ है, ठीक है। और इनके नाम जो है 32 घंटे लगातार सितार बजाने का जो है वह रिकॉर्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इनका नाम है, ठीक है। इसलिए 32 घंटे लगातार सितार बजाने के लिए। तो ठीक है, आप ये याद रखना कि 32 घंटे सितार बजाने के लिए इनका जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, ये भी आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह जो है यह रजनीश कुमार को। किसे किया है? रजनीश
कुमार को जो है नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। हम बात करिए रजनीश कुमार कौन थे, तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, चेयरमैन थे। और अब नए कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं दिनेश कुमार खारा, जो है एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं, आप ये याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बन गए। तो नागालैंड के अभी अभी हमने बात की थी कि असम के जो है राज्यपाल कौन थे, वो थे जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी को कहाँ का बना दिया गया है, नागालैंड का। तो या इसका आंसर होगा जगदीश मुखी। तो हम बात करें कि अभी जो है कुछ राज्यों के, बहुत से राज्यों के जो है राज्यपाल नए बन गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए, वो बन गए थावरचंद गहलोत, ठीक है। और मिजोरम के कौन बन गए, मिजोरम के बन गए हरि बाबू खम्बमपति। इनसे पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे, वो थे श्रीधरन पिल्लई। वो कहाँ के बन गए, वो बन गए गोवा के। तो जो है आप ये याद रखना। इसके अलावा अगर आपको और बताया जाए कि राज्यों के राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो आज हमने पढ़े हैं तमिलनाडु के नए राज्यपाल RN रवि बन गए हैं। और उत्तराखंड के कौन बन गए, उत्तराखंड के जो है वो नए राज्यपाल मन गुरमीत सिंह बन गए हैं। तो जो है आप ये याद रखना, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इनसे पहले यहाँ के कौन थे, वो थे बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। वो कहाँ के बन गए, वो बन गए हैं हरियाणा के। और हरियाणा के कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। वो कहाँ के बन गए, सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो त्रिपुरा के बन गए। और त्रिपुरा के कौन थे, वो थे रमेश बैस, वो झारखंड के बन गए। तो है आप ये कुछ नए राज्यों के राज्यपाल बने हैं, इन्हें भी याद रखना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।